हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उत्तराखंड की राजी जनजाति के बारे में। और अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्जाम को देते हैं और ख़ास करके हम बात करें ग्रुप सी की, तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है जनजातियों से संबंधित। इसलिए जितनी भी जनजातियां हैं आप उन्हें अच्छे से करके जाइए, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें मत छोड़िए और इतना पक्के तौर पे कर लीजिए कि एग्ज़ाम में किसी भी जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे 100% एक्यूरेसी के साथ करें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1 और 2 नंबर से आप मेरिट में ऊपर भी चले जाते हैं और सिलेक्शन लेने से भी रुक सकते हैं। इसलिए जनजातियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें बिल्कुल मत छोड़िए। इसी बिहाफ पे हमने आपके लिए राजी जनजाति की एक ट्रिक तैयार की है जिससे आपको एग्ज़ाम में सहूलियत होगी और निश्चित तौर पर अगर थोड़ी बहुत भूल भी जाओगे तो आपको इससे एक हेल्प मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जस्ट हिट द बेल आइकन सो दैट कि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो लोग सक्षम फैमिली से जुड़ चुके हैं वो लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको चैनल पे बहुत कुछ आगे मिलने वाला है जो आगामी आपकी परीक्षा है उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फटाफट से हम ट्रिक देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे ट्रिक आपको दिख रही है। रजवार राजपूत में जन्मी राजी नाम की लड़की थी, मुंडा बोली बोलती थी, पिथौरागढ़ के रतौड़ा में रहती थी, कोल किरात की वंशज थी, गोरी राजी कारक मकारा त्योहारों में थड़िया जैसा रिंगा डांस करती थी, जंगल के राजा बनरौत के साथ कम उम्र में पलायन विवाह हुआ, विवाह से पूर्व संग साथी से पीठा संस्कार हुआ, दहेज मूक या अदृश्य विनिमय हुआ जिसमें लकड़ी का सामान दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी ये येलो कलर में हाईलाइटेड करी हुई जो चीज़ें हैं यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से आपके पिथौरागढ़ में ये निवास करते हैं। अब आपकी अगर जितनी भी जनजाति की हम बात करें यहाँ पे राजी की, तो 60% जो इनकी पॉपुलेशन है वो आपकी पिथौरागढ़ में रहती है। ठीक है, तो ये 60% पॉपुलेशन पिथौरागढ़ में रहती है। कोल किरात जाति की ये एक मत के अनुसार इन्हें वंशज माना जाता है और ये अपने आप को हिंदू राजपूत मानते हैं। ठीक है, इनका जो अन्य नाम है इन्हें बोला जाता है बनरावत, बनरौत या जंगल के राजा, क्योंकि ये जंगल में ही रहते थे। हालांकि अब ये लोग झोपड़ियां बनाकर भी रहते हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो इसलिए झोपड़ी बनाकर भी रहते हैं। निवास इनके जो निवास है इसको बोला जाता है रैतुड़ा। भाषा इनकी है मुंडा बोली। और जो इनकी सामाजिक व्यवस्था है ये इनमें होता है पलायन विवाह। अब ये पलायन विवाह क्या होता है, जब इनका विवाह होता है तो ये उसके बाद विवाह होने के बाद उस स्थान को छोड़ देते हैं, उसी को बोला जाता है पलायन विवाह। विवाह से पूर्व इनके कुछ संस्कार होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है, ऐसे ही यहाँ पे इनके कुछ संस्कार है जिन्हें बोला जाता है सांग जागी और पीठा संस्कार। अब मैं यहाँ पे बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये ट्रिक है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा यहाँ पे, इसलिए कभी और टाइम पे मैं इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। कम उम्र में इनमें विवाह का प्रचलन है, बाल विवाह टाइप में यहाँ पे हो जाता है। साथ में जो उनका त्यौहार है वो उन्हें बोला जाता है कारक और मकरा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गोरा अठावली, अच्छा देखिए जैसे सिंपल सी बात है, जैसे कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति जैसे हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं वही त्यौहार होते हैं जहाँ पे सूर्य उत्तरायण हो जाता है और आपका दक्षिणायन हो जाता है, उसको बोला जाता है मकर संक्रांति। तो ये इनके त्यौहार हैं। अब जो त्यौहार होते हैं इन्हीं त्यौहारों में अक्सर ये कुछ डांस भी करते हैं जिन्हें बोला जाता है, जैसे रींगा डांस हो गया जो थड़िया जैसा आपका होता है। ये काष्ठ कला में निपुण होते हैं। काष्ठ कला मतलब लकड़ी का सामान बनाने में, उसी को बोला जाता है काष्ठ कला। तो ये उसमें निपुण है, मतलब महारत जिन्हें कह सकते हैं, हासिल है। इनमें एक मूक विनिमय प्रथा होती है या अदृश्य विनिमय। होता क्या है कि इन लोगों को जिस चीज़ की जरूरत इन्हें होती है, अब ये काष्ठ कला में निपुण है मतलब ये लकड़ी का सामान बनाते हैं, तो ये क्या काम करते हैं कि रात के टाइम पे, क्योंकि जंगलों में रहते हैं तो रात के टाइम पे ये गांव में जाते हैं और जो अपना लकड़ी का सामान इन्होंने बनाया हुआ होता है उसमें अपनी आवश्यकता का एक टुकड़ा रख देते हैं कि जैसे माना इन्हें कोई गेहूं चाहिए या फिर इन्हें कोई चावल चाहिए, तो ये छोटा सा टुकड़ा जो भी जिस भी चीज़ की इनकी ज़रूरत होती है ये उस लकड़ी के सामान में ये लगा देते हैं। और दूसरे दिन क्या होता है, सुबह के टाइम पे जो गांव के लोग होते हैं जिसको वो सामान चाहिए होता है वो सामान रख लेता है, वो लकड़ी का सामान, और उसके बदले पे उन लोगों के लिए जो उनकी ज़रूरत की चीज़ होती है वहाँ पे छोड़ दी जाती है और ये लोग रात में जा करके उस चीज़ को वापस अपने पास ले आ देते हैं जहाँ पे भी इनका निवास स्थान होता है। तो इसलिए इसी को बोला जाता है मूक विनिमय या अदृश्य, मतलब ना बोलते हैं ना देखते हैं,
इस प्रथा को बोला जाता है मूकविन में। और जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो आपको ये ट्रिक में ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम इनकी बात करें धर्म विश्वास की, तो देखिए ये अपने आप को हिंदू राजपूत मानते हैं, तो मतलब हिंदुओं के जो देवता होते हैं वही देवता इनके भी हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है, अब आपके लिए इनको कोई अलग से ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखना है इन्हें। जैसे मल्लिकार्जुन, तो जो ये मल्लिकार्जुन है ये है भगवान शिव का नाम, ठीक है। अब मल्लिकार्जुन एक मेला भी लगता है आपके पिथौरागढ़ में, तो आप याद रख सकते हैं क्योंकि 60% जो ये जनजाति के लोग हैं ये पिथौरागढ़ में निवास करते हैं, तो यहाँ पे पिथौरागढ़ में मल्लिकार्जुन मेला लगता है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। भगवान शिव का नाम मल्लिकार्जुन है, भगवान शिव से आप मलयनाथ याद रख सकते हैं, भोलेनाथ मलयनाथ, तो ये भी आपको याद रहेगा। बागनाथ, ठीक है, बागनाथ भी आपको याद रहेगा। साथ में अब देखो भोलेनाथ है तो उनके साथ रहते हैं गण, तो आपको गणनाथ याद रहेगा। अब गणों में कौन होता है, नंदी होता है, तो नंदा देवी भी आप इसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे सैम भी भगवान शिव का नाम है, ठीक, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, शिव और सैम। और छुरमल, देखिए ये जो छुरमल है इन्हें बोला जाता है आपका, ये है आपके सूर्यपुत्र, और इन्हें बोला जाता है खेत गाय और बकरियों का देवता इन्हें माना जाता है। तो जो लोग कुमाऊं रीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इन देवताओं को बहुत पूजा जाता है, ठीक है, तो वो लोग इन्हें अच्छे से जानते होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आई होगी, और अगर चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।